माँ सरस्वती आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी का सोनी सर जोधपुर की तरफ से YouTube पर इस HPS एजुटेक चैनल में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपसे क्षमा मांगता हूं कि 4-5 दिन हो गए क्लासें आपको नहीं मिल पाई होगी, जिसके लिए दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। साथियों, थोड़ा घरेलू काम में बिजी होने के कारण आपको क्लास नहीं दे पाया, फिर से आपसे एक बार सॉरी। साथियों, हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री और अब से आपको पर डे रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। आप विश्वास रखिएगा और भरोसा रखें, आपका ये भाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा जब तक जीवित है। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, जिसमें मुगल काल चल रहा था और मुगल काल में साथियों औरंगजेब तक हो चुका था। उसके बाद में थोड़े थोड़े समय काल के लिए उत्तरकालीन मुगल बादशाह बनते हैं, जिनको अपन एक और तो दोस्तों जिनसे आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत भी मानी जाती है। दूसरी ओर अपन मुगल साम्राज्य में जोड़कर पढ़े तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम चैप्टर होता है। तो अपन आज देखेंगे परवर्ती मुगल शासक या उत्तरकालीन मुगल बादशाह। ध्यान रखिएगा, उत्तरकालीन मुगल बादशाह। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये भाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भरोसा रखें। कहीं पर सुधार करने की जरूरत हो आप हमें सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। चलिए, उत्तरकालीन मुगल बादशाहों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय से लेकर के 1857 में जब हम कहते हैं 1857 की क्रांति होती है और बहादुर शाह जफर जो द्वितीय होते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं, वहां तक दोस्तों मुगल साम्राज्य माना जाता है। तो ध्यान रखना, उत्तर काल में 1707 से लेकर के 1857 ईस्वी तक का साम्राज्य माना जाता है। इनमें मुख्य शासक कौन कौन हुए तो मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं, उनके बाद में हम जो है थोड़ी थोड़ी एक एक दो जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो बादशाह बनता है वो बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम बनता है प्रथम। इन्हीं का दोस्तों नाम होता है शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम। इन्हीं को दोस्तों वास्तविक नाम होता है मुअज्जम। मुअज्जम। तो ध्यान रखना, मैं आपको पहला बादशाह की बात करता हूं। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो औरंगजेब के पुत्र जो होते हैं उनमें एक होता है मुअज्जम। यह ध्यान रखना दोस्तों, मुअज्जम इनके भाई के साथ, इनका भाई का नाम था भाइयों आजम। क्या नाम था? आजम। इन आजम के साथ में यह दोस्तों 1707 से लेकर के 1712 तक शासन करता है। आजम इन मुअज्जम का भाई होता है। इस भाई के साथ में दोस्तों 18 जून, कब की बात है? 18 जून 1707 को दोस्तों क्या होता है, सामूगढ़ नामक स्थान पर एक जगह है, जजाओ नाम है दोस्तों उस जगह का। सामूगढ़ के पास में यह जगह है जजाओ। वहां पर 18 जून 1707 को मुअज्जम की सेना और आजम के साथ में युद्ध होता है। तो आजम की मृत्यु हो जाती है और मुअज्जम उस समय दोस्तों 65 वर्ष की आयु के साथ में यह क्या करता है, बादशाह बनता है। दोस्तों ध्यान रखना, मुअज्जम 65 वर्ष की आयु में बादशाह बनता है। दोस्तों ध्यान रखना, मुअज्जम। तो यह बात आप थोड़ी सी ध्यान रखें। जब यह बादशाह बनता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, उसने इनका देखो वास्तविक नाम था मुअज्जम, इसे ही शाह आलम प्रथम कहते हैं। जब ये बादशाह बनता है तो बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है, इसीलिए इसको बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने दोस्तों एक सिखों के नेता थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर से दोस्तों क्या किया था, विद्रोह किया था। बंदा बहादुर से विद्रोह किया था दोस्तों
सिखों का नेता थे बंदा बहादुर, जिनसे विद्रोह हुआ बहादुर शाह के साथ में, और उस विद्रोह में बहादुर शाह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्रों ने 1 महीने तक बताया जाता है कि इनके शव को खुले में छोड़ दिया, दफनाया नहीं गया। तो यह बात है दोस्तों इस बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के साथ में। यह होता है पहला बादशाह खत्म। अब अपन दूसरे बादशाह की बात करें, अगले शासक। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों जहांदार शाह। ध्यान रखना, जहांदार शाह बनता है और इनका शासनकाल होता है 1712 से लेकर के 13। यह दोस्तों शासक बनते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि औरंगजेब ने जब दोस्तों 1679 में पुणे जजिया कर लगाया था, तो इन्होंने जहांदार शाह ने दोस्तों जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1712 में वापस जजिया कर समाप्त कर दिया। ध्यान रखना, औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था उनको समाप्त किया है वापस इस जहांदार शाह ने, ठीक है, 1712 में। दूसरी बात दोस्तों हुआ यूं कि यह एक अयोग्य शासक थे। अयोग्य क्यों थे? क्योंकि दोस्तों इनके समय में एक लाल कंवर नाम की रखेल थी, जिनका प्रभाव इस जहांदार शाह पर ज्यादा था। लाल कंवर रखेल का जहांदार शाह पर प्रभाव ज्यादा होने के कारण मेरे भाइयों ध्यान रखना, इनको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई। कौन सी संज्ञा दी? लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई। रिपीट कर देता हूं साथियों, जहांदार शाह की जब मृत्यु हो गई थी ना, जहांदार शाह पर इनका प्रभाव ज्यादा था, इसलिए इनको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी। तीसरी बात दोस्तों, जब ये अयोग्य शासक थे तो उस समय दिल्ली के प्रशासन में अमीरों का हस्तक्षेप होना ज्यादा हो गया था, और अमीरों के ज्यादा हस्तक्षेप के कारण ही दोस्तों दिल्ली का जो मुगल साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न होने लग गया। अब देखिए, इनके बाद में दोस्तों जो शासक बनते हैं वो बनते हैं हमारे फर्रुखशियर। कौन बनते हैं दोस्तों? फर्रुखशियर। कंटिन्यूअसली याद रखें दोस्तों, आपको कंटिन्यूअसली बताया जा रहा है। पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, उसके बाद में बनते हैं फर्रुखशियर। ध्यान रखना, फर्रुखशियर शासक बनते हैं और यह दोस्तों 1713 से लेकर 19 तक रहते हैं। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात तो यह है, पहली बात, फर्रुखशियर का जो विवाह होता है मारवाड़ के राजा अजित सिंह, मारवाड़ जोधपुर रियासत की बात है, मारवाड़ के राजा अजित सिंह की पुत्री के साथ में होता है। अजित सिंह की पुत्री के साथ में, ध्यान रखिएगा, अजित सिंह की पुत्री के साथ में। यह अजित सिंह वही है साथियों जो औरंगजेब के समय में जसवंत सिंह प्रथम थे, और जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होती है जमरूद अफगानिस्तान में, तब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। फिर जब इनकी रियासत खालसा घोषित कर देता है औरंगजेब, तो इनका जो बाद में दोस्तों जो पुत्र होता है इनकी मृत्यु के बाद में, जिनको दुर्गादास राठौड़, राठौड़ों का यूलिसेज कहते हैं, एकमात्र राठौड़ शासक जिसकी छत्री राजस्थान से बाहर शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में है, दुर्गादास राठौड़। उस दुर्गादास राठौड़ ने बचाया था इस अजित सिंह को। वो ही अजित सिंह थे जिनकी पुत्री थी फर्रुखशियर के साथ में शादी हुई। और साथियों ध्यान रखिएगा, इस फर्रुखशियर ने क्या किया, इस फर्रुखशियर के समय 2 सैयद बंधु थे। सैयद बंधु कौन मेरे भाइयों? ध्यान से सुनना। फर्रुखशियर शासक जो बना था वो इन्हीं सैयद बंधुओं के सहयोग से बना। वो कैसे कि जब जहांदार शाह के समय में अमीरों का दिल्ली के हस्तक्षेप, प्रशासन में हस्तक्षेप ज्यादा हो गया था, तो ध्यान रखना, इन अमीरों के 2 मुस्लिम नेता थे, जिनका एक का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था दोस्तों सैयद हुसैन अली खां। सैयद हुसैन अली खां, ये 2 दोस्तों नेता थे। ध्यान रखना, ये 2 नेता थे। इन दोनों नेताओं के 2 नेता थे दोस्तों, ये अमीरों के, इन्हें कहते हैं सैयद बंधु। तो इन सैयद बंधुओं के सहयोग से दोस्तों ये फर्रुखशियर जो है राजा बनता है, बादशाह बनता है। तीसरी बात यूं हुई दोस्तों कि फर्रुखशियर को एक असाध्य रोग की बीमारी हो गई थी, रोग हो गया था। तो उस रोग का जो इलाज था वो एक अंग्रेज डॉक्टर था दोस्तों, जिसका नाम था हैमिल्टन। ध्यान रखना,
हैमिल्टन नाम था। और इस हैमिल्टन ने दोस्तों, ये चिकित्सक था, ध्यान रखना, इस चिकित्सक ने इस फर्रुखशियर का इलाज कर दिया। इस इससे प्रभावित होकर के फर्रुखशियर ने क्या किया, अंग्रेजों को साथियों 1717 में, ध्यान रखना 1717 में दोस्तों, 1717 में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया कि आप क्या कर सकते हो, मुक्त व्यापार कर सकते हो भारत में। इसलिए ध्यान रखना, इस मुक्त व्यापार का जो पत्र था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई दोस्तों भारतीय इतिहास में, मूर्ख बादशाह कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना फर्रुखशियर को। अंत में दोस्तों 1719 में इन्हीं सैयद बंधुओं ने क्या किया, फर्रुखशियर को मरवा दिया और अपनी मन मर्जी से दोस्तों 2 बादशाह बनाए। ध्यान से सुनिएगा, बादशाह बनाए। इसीलिए आपको पूछ ले दोस्तों कि शासक निर्माता, अगर आपको पूछा जाए कि शासक निर्माता या बादशाहों का निर्माता किनको कहते हैं, तो सैयद बंधुओं को ही कहते हैं दोस्तों। किनको कहते हैं, सैयद बंधु। और सैयद बंधु कौन थे, अब्दुल्ला खां या हुसैन अली खां। समझ पा रहे होंगे आप बात, इनको शासक निर्माता कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने मन मर्जी से थोड़े थोड़े समय के लिए बादशाह बनाए। ध्यान रखना, फर्रुखशियर के बाद में पहला बादशाह बनता है दोस्तों रफी उद दरजात। रफी उद दरजात बादशाह बनता है। दूसरा जो बादशाह बनता है दोस्तों वो बनता है रफी उद दौला। रफी उद दौला, ये 2 बादशाह दोस्तों इन्होंने बनाया। ध्यान रखना, रफी उद दौला जो थे इनको मेरे भाइयों शाहजहां द्वितीय कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से बादशाह को शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी गई, तो रफी उद दौला को दी गई। यह भी ध्यान रखना इसे साथ। तो ये 2 बादशाह दोस्तों बनाए किसने, सैयद बंधुओं ने, रफी उद दौला, रफी उद दरजात और रफी उद दौला। रफी उद दरजात के बारे ये दोस्तों 3-3, 4-4 माह के लिए बादशाह बनते हैं। आपको एक बात नोट कर लेनी चाहिए, सबसे कम समय के लिए जो मुगल बादशाह बनता है वो रफी उद दरजात है, 3 महीने और 4 दिन के आसपास सबसे कम शासनकाल किया इस मुगल बादशाह ने, रफी उद दरजात ने। और शाहजहां द्वितीय कहते हैं रफी उद दौला को। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दोस्तों आगे बात करें तो ध्यान से सुनना। अब जो बादशाह आता है वो आता है मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह कहते हैं दोस्तों, और इन्हीं को दोस्तों मुहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मुहम्मद शाह जो थे मेरे भाइयों, ये सुरा और सुंदरी, कहने का मतलब भोग विलासी व्यक्ति था, इसलिए इनको रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई थी। दूसरी बात दोस्तों हुआ यूं कि मुहम्मद शाह एक अयोग्य शासक साबित हुआ भोग विलासी होने के कारण, जिसके कारण इनके समय में कई आक्रमण हुए। जैसे मैं आपके सामने बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इनके समय में दोस्तों अवध के नवाब जो थे, अवध नवाब, जिनका नाम था सादत खां। क्या नाम था मेरे भाइयों, सादत खां। इस सादत खां ने दोस्तों ईरान के बादशाह जो है नादिर शाह, ध्यान रखना, ईरान के नेपोलियन कहते हैं उनको, नादिर शाह को बुलाया। नादिर शाह को बुलाया और 1739 में ध्यान रखना नादिर शाह ने इस मुहम्मद शाह पर क्या किया, आक्रमण किया, जिसके कारण दोस्तों युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, करनाल हरियाणा में पड़ता है। करनाल का युद्ध हुआ था दोस्तों नादिर शाह के साथ में इस मुहम्मद शाह रंगीला के बीच में। याद रखना इस युद्ध में यह मुहम्मद शाह रंगीला पराजित हो गया था। और इन्हीं का दोस्तों ये जो नादिर शाह है इनको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह का सेनापति था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली, जिसने बहुत बार आक्रमण किए। अंत में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1764 में शाह आलम द्वितीय के समय। वो उसके समय में भी जो मराठा और इसके बीच में होता है, उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होता है, वो वही अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों क्या किया, इनको पराजित करके जो दिल्ली में तख्ते हाउस बनाया गया था, इस तख्ते हाउस को दोस्तों छीन लिया और ईरान लेकर के चला गया। तो ध्यान रखना दिल्ली में दोस्तों
तख्त ए हाउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह रंगीला ही था। यह बात दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण करके कत्लेआम मचाया था, यह बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। चलिए, मोहम्मद शाह के बाद में बात करें दोस्तों तो शासक बनता है मेरे भाइयों अहमद शाह। ध्यान रखना, अहमद शाह शासक बनते हैं। यह दोस्तों परवर्ती मुगल बादशाह में थोड़े थोड़े समय के लिए शासन करते रहेगा, योग्य शासक होते हैं। ध्यान रखना, इन अहमद शाह के समय में एक राजमाता थी जिनका नाम था उद्दम बाई। क्या नाम था मेरे भाइयों? उद्दम बाई नाम था। यह राजमाता थी दोस्तों इनकी, अहमद शाह की राजमाता। ध्यान रखना, इस उद्दम बाई राजमाता को मुगल शासक काल में एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था किबला ए आलम। किबला ए आलम की उपाधि आपको कभी पूछ ले मेरे भाइयों कि किन को दी गई, तो ध्यान रखना किबला ए आलम जो है इस राजमाता उद्दम बाई की उपाधि थी। यह था अहमद शाह। अहमद शाह के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो बनता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय बनता है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, आलमगीर द्वितीय बनते हैं। प्रथम आलमगीर कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब पहला आलमगीर प्रथम की उपाधि थी, इनको जिंदा पीर कहते थे, लेकिन यह आलमगीर द्वितीय है। आलमगीर द्वितीय के बाद में दोस्तों बादशाह बनता है शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखना मेरे भाइयों, इनके समय में क्या होता है, शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेजों का इंटरफेयर ज्यादा हो जाता है। कारण यह था मेरे भाइयों कि सबसे पहले तो इन्हीं के शासन काल में 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है, ध्यान रखना, जिसमें अवध के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था दोस्तों इन्होंने। और ध्यान रखना, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और यह शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना के साथ में दोस्तों युद्ध होता है अंग्रेजों का, जिसमें हेक्टर मुनरो युद्ध करते हैं 1764 में बक्सर नामक स्थान पर। उस युद्ध में यह दोस्तों तीनों ही संयुक्त सेना पराजित हो जाती है। भारतीय इतिहास में यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मील का पत्थर साबित होने वाला यह युद्ध अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर देता है भारत में। इसलिए इस युद्ध में जब युद्ध हो जाता है तो फिर 1765 में दोस्तों क्या होती है, ध्यान रखना, 1765 में अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज और दोस्तों ये शाह आलम द्वितीय जो है इनके बीच में क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी संधि होती है मेरे भाइयों? इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। ध्यान रखना, संधियां दो है दोस्तों। अगर आपको 1665 पूछे तो होगी पुरंदर की संधि और 1765 पूछे तो इलाहाबाद की संधि है। ध्यान रखना साथियों, इलाहाबाद की जो संधि है यह 1765 में होती है। इस समय अंग्रेज एक शर्त रखते हैं कि हम आपको पेंशन देंगे और पेंशन के बदले में क्या रखा जाएगा, मुगल बादशाह रखा जाएगा। ये पेंशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन साथियों ये शाह आलम द्वितीय शासक बने रहते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद यह इनको पेंशन देना शुरू कर देते हैं अंग्रेज और अपना शासन स्थापित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों शाह आलम द्वितीय, एक बात और याद रखें, 1764 के लगभग ही दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है हरियाणा में। उसके समय में भी यह शाह आलम द्वितीय ही बादशाह था। ध्यान रखना, तो इसलिए प्रशासन बिल्कुल तितर बितर हो गया था। फिर इनके बाद में दोस्तों अंग्रेज जो है अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं दिल्ली का शासन और शासक बनाते हैं अकबर द्वितीय को। अकबर द्वितीय को शासक बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय पेंशन की अदायगी पर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। इनको दोस्तों कोई राजनीतिक अधिकार पावरफुल नहीं था, क्योंकि इनको पेंशन के आधार पर अंग्रेजों ने पेंशन के आधार पर क्या बनाया, बादशाह बनाया। और हुआ यूं कि अंग्रेजों ने दोस्तों अंत में पेंशन बंद कर दी गई थी, जो आगे चलकर एक 1857 की क्रांति का कारण भी बनता है। जब इन्होंने पेंशन बंद कर दी तो दोस्तों बंगाल का एक ब्राह्मण था जिसका नाम आप कभी कभी सुनते हैं, राजा राम मोहन राय। राजा राम वो सती प्रथा वाले दोस्तों, राजा राम मोहन राय को ध्यान रखना इन्होंने बुलाया। इन राजा राम मोहन राय का नाम दोस्तों राम मोहन राय ही था, लेकिन अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी कि हमारे राजा तो आप ही हैं और आप जाइए लंदन और लंदन में जाकर हमारे पेंशन की क्या करें,
सिफारिश करें। तो दोस्तों अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी इनको और वो जाते हैं लंदन में, और वहीं पर दोस्तों लंदन में ब्रिस्टल शहर में उनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की, और पेंशन तो शुरू होती नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अंतिम मुगल बादशाह बनता है दोस्तों, ध्यान रखना, अंतिम मुगल बादशाह बनता है हमारा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय बनते हैं और इनको दोस्तों शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं मेरे साथियों शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखना, इन्होंने उपाधि धारण की थी जफर की, जफर की उपाधि धारण की, इसीलिए दोस्तों इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहते थे। हुआ यूं साथियों, 1857 की क्रांति में बख्त खान के साथ में मिलकर दिल्ली का नेतृत्व 11 मई 1857 को ये करते हैं। अंग्रेज इनसे परेशान हुए। इनकी दोस्तों पत्नी थी बेगम जो है जिनत महल साथियों, इन्होंने जिनत महल ने इनका सहयोग किया। अंत में अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और साथियों ध्यान रखिएगा इनके पुत्रों का कत्लेआम कर दिया गया और इनको अंत में रंगून भेज दिया। जो दोस्तों रंगून कहां पर पड़ता है, रंगून जेल दोस्तों म्यांमार में पड़ती है। म्यांमार की राजधानी थी पहले, म्यांमार में भेज दिया गया। आज म्यांमार की राजधानी नेपियाडा है, ध्यान रखना। तो रंगून भेज दिया। उनके पुत्रों का कत्लेआम करवा देने के कारण साथियों मुगल साम्राज्य जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इसकी जब मुगल साम्राज्य जब नष्ट हो गया तो दोस्तों एक भारतीय इतिहासकार है जद्दूनाथ सरकार, ध्यान रखना, जद्दूनाथ सरकार ने कहा था कि जब सोने को ही जंग लग जाए तो बेचारा लोहा क्या करे, सोने को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करे, यह जद्दूनाथ सरकार ने कहा था भाइयों। तो थोड़ा याद रखें, यह हमारा होता है मुगल बादशाह। जो सभी प्रकार के मुगल शासन का हमने बात की है दोस्तों बारी बारी से। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपके सामने बात रखूंगा मुगल कालीन विशेषताएं, जिसमें सैन्य, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो विशेषताएं थी उनका एक लेक्चर तैयार करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं पर डे मुगल काल में हर बादशाह के बारे में मैंने बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो भाइयों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एक जगह पर रोके हुए नहीं रखें, जितना हो सकता है फैलाइए। थैंक यू वेरी मच।